अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शायद आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मुझे ना पहले किसी की मशवरे की जरूरत थी ना आज है। अगर दुआ का ये मुतालबा है कि घर उसके नाम होना चाहिए, तो मैंने भी एक फैसला ले लिया अम्मी। ये घर जिसकी अमानत है उसी को मिलना चाहिए। ये घर दुआ के नाम कर दिया जाएगा। होश में हो? ये घर दुआ का कैसे हुआ? ये अपने माई कैसे लाई थी क्या? ये घर मेरा है, सुन रहे हो? मेरा है ये घर है, दूध किसी और का नहीं। नहीं अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है। ये घर हमारा नहीं है अम्मी। इस घर का एक एक कोना, इसकी एक एक ईंट ये गवाही दे रही है कि घर सिर्फ दुआ का है। वो मंजर याद कीजिए अम्मी, जब मेरे और दुआ के निकाह को महज 3 महीने हुए थे। कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते 70 लाख रुपए हो गए थे अम्मी। घर नीलाम होने की कगार पे था। फिर सदमा नोच नोच के आपको खाते जा रहा था। खरबू अफसोस की दीवार पे अपना सर पीटते रहते थे। तनख्वाह देने तक की औकात नहीं रही थी हमारी अम्मी। इस वजह से कारीगर काम छोड़ के चले गए थे और कारखाने सूने पड़ गए थे। रात होने का खौफ हमें सोने नहीं देता था, क्योंकि घर की बिजली कट गई थी। बिजली का पैसा अदा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा था। हमें उस बदतरीन वक्त को याद कीजिए हमें, क्योंकि उसे मैं नहीं भूल पाया हूं। उस बदतरीन वक्त में दुआ ने मेरा हाथ थामा था, मुझे हौसला दिया था। मोमबत्ती की रोशनी में ओढ़नी में सितारे ढाके थे दुआ ने। याद है अम्मी आपको कि दुआ की पहली ओढ़नी कितने में बिकी थी? पूरे 20,000 रुपए में। और उन 20,000 रुपए का हमने क्या किया था? हमने बिजली के पैसे भरे थे। उसी से हमारे घर में फिर से रोशनी आई थी। आप दुआ से नाराज हो सकती हैं अम्मी, लेकिन जो दुआ ने हमारे लिए किया है उसे फरामोश नहीं कर सकती। जिस डिजाइन्स को बनाने में कारीगरों को 1 महीना लग जाता है, दिन रात एक करके दुआ ने 1 हफ्ते में तैयारी की, वो डिजाइन्स बनाए। वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर इतना कुछ करने के बाद दुआ अपना हक मांग रही है, तो उसमें गलत क्या है? क्या दुआ हमें घर से निकाल देगी? हाँ, सड़क पे लाके खड़ा कर देगी? दुआ को उसका हक मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया, ये घर दुआ का हक है और मैं ये घर दुआ के नाम करता हूं। कारोबार भी दिया, घर भी दे दिया, और गजल, क्या गजल के हवाले से तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है हैदू? गजल को भी उसका हक मिलना ही चाहिए। हकीकत आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। हकीकत ये है मेरी जान कि तुम्हें मेरे सारे बच्चों को उनका हक देना होगा। किसी का कोई हक नहीं बनता है हमें। ये घर, ये कारोबार दादा जान ने खड़ा किया था और अब्बू ने बहुत आसानी से लुटा दिया।
दोबारा खड़ा करने की कोशिश मैंने की थी, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा साथ दुआ ने दिया है। अगर इस घर पे किसी का हक है तो सबसे ज्यादा दुआ का हक है। इस घर को घर बनाने में जितनी मेहनत मेरी नहीं है, उससे ज्यादा दुआ की है। इसलिए सबसे ज्यादा हक दुआ का है। क्योंकि कानूनी तौर पे इस घर का मालिक मैं हूं। मैं इस घर को इसके असली हकदार के नाम करूं या खैरात में बांटूं, मेरी मर्जी। मुबारक हो। तो कारोबार तो तुम्हारे नाम पे हो ही गया था। अब अत्तर मंजिल भी तुम्हारी हो गई। मुझे खुशी है कि कम से कम मैंने तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज उतार दिया। पेपर्स तैयार करो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। हैदर मियां, कागजात तैयार है। तुमको सिर्फ दस्तखत करने हैं। हफीज। जी अम्मी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी है तू। अगर गजल के साथ मिलकर अपनी साजिश नहीं की होती तो आपका मशवरा मैं जरूर मानता। अब मेरी रहनुमाई करने का हक हो चुकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।